नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 20 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक में लाया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ 7 प्रिंसिपल्स की जो ऑडिटिंग की हैं एज पर ISO 19011 2018 वर्जन। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आएगा 7 प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्यों इंपॉर्टेंट हैं, कैसे इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इन जनरल लाइफ में जब हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो प्रिंसिपल्स कहीं भी हो, आप इंडिया में हैं या इंडिया से बाहर कहीं भी है, प्रिंसिपल्स हमेशा सेम ही रहते हैं, वो कोई बदलते नहीं हैं। ऑनेस्टी एक प्रिंसिपल की बात हो सकती है, पेशेंस भी एक प्रिंसिपल हो सकता है, आपकी कमिटमेंट, आपका जो आप जो कहते हैं कि मुझे ये ऐसे ही करना है, वो जो आपका वर्ड होता है वो एक प्रिंसिपल होता है। कुछ इसी तरह से जो ISO 19011 बोलता है वो 7 प्रिंसिपल्स की बात करता है ऑडिटिंग की। जब हम ऑडिटिंग की बात करते हैं तो प्राइमरीली ऑडिटिंग 3 तरह की होती है, फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट। जब हम फर्स्ट पार्टी ऑडिट की बात करते हैं तो हम उस ऑडिट की बात करते हैं जो कंपनी के अंदर लोग खुद ही करते हैं, जिसको अक्सर हम इंटरनल ऑडिट भी बोलते हैं। जो सेकंड पार्टी ऑडिट होती है वो ऑडिट होती है जहां पर कस्टमर हमारे यहाँ पे आता है और ऑडिट करता है, या कई बार हम किसी सप्लायर के यहाँ जाते हैं और ऑडिट करते हैं, वो सेकंड पार्टी ऑडिट है। और जो तीसरा थर्ड पार्टी ऑडिट है वो है जब कोई सर्टिफिकेशन बॉडी हमारे यहाँ पे आती है या कोई लीगल बॉडी, कोई गवर्नमेंट की एजेंसी आती है और वो जब ऑडिट करती है तो उसको हम थर्ड पार्टी ऑडिट बोलते हैं। और इन सभी के लिए ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं वो एप्लीकेबल है। तो एक एक करके इन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला प्रिंसिपल है वो बात करता है इंटेग्रिटी के बारे में। जब हम इंटेग्रिटी की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट क्या है? हमारा इंटेंट ये है कि हम ये इंश्योर करना है कि हम कितने एथिकल हैं, ईमानदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो इम्पार्शियलिटी से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, और किसी दबाव में तो हम नहीं आ रहे। ऐसा तो नहीं हो रहा कि किसी दबाव में आने के कारण हम कुछ कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, हम एक ऑडिट करते हैं किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जिसके रिजल्ट के बेसिस पे कोई बहुत बड़ा टेंडर निकलने वाला है और वो किसी एक कंपनी को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, तो उस समय हमारी इंटेग्रिटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो बात करता है फेयर प्रेजेंटेशन के बारे में। जब हम फेयर प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट क्या है? हमारा इंटेंट ये है कि कैसे हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी कुछ रिपोर्ट है वो ईमानदारी से और सही तरीके से, हम उसके अंदर जो भी अच्छा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, क्या इश्यूज़ थे, कौन से ऐसे इश्यूज़ थे रिजॉल्व नहीं हो पाए, उन सब को हम ठीक से बता पा रहे हैं और वो जो भी हमारी रिपोर्ट है वो कंप्लीट है और किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को छुपाने का प्रयास नहीं किया जा रहा। से फॉर एग्जांपल कोई एक एक्सीडेंट हो जाता है, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगर वहाँ पे हम कोई ऑडिट कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम किसी चीज़ को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, या कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनको हम बताना चाहते हैं लेकिन किसी प्रेशर में आ रहे हैं, उसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जो तीसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है वो बात करता है ड्यू प्रोफेशनल केयर। जब हम प्रोफेशनल केयर की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट क्या है? हमारा इंटेंट ये है कि हम कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि हम ये इंश्योर कर सकें कि भाई जो भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं वो उस कंपनी के लिए और जो भी उसके साथ की रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन सबको लगे कि ये बात ईमानदारी से की गई है, और जो भी कोई जजमेंट हम ले रहे हैं उस बात को समझते हुए ले रहे हैं कि उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंटरनल ऑडिट की, एक्सटर्नल ऑडिट की, तो ऐसा कितनी बार होता है कि उस रिपोर्ट को वैल्यू किया जाता है। एक कंपनी ने इंटरनल ऑडिट की, क्या ऐसा हो सकता है कि कस्टमर कहे कि भाई ठीक है आपने इंटरनल ऑडिट की है तो मुझे अब ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है, या एक थर्ड पार्टी, एक सर्टिफिकेशन बॉडी से DNV अगर एक ऑडिट करता है तो ऐसा कितनी बार होता है कि कस्टमर उसके बेस पे एक नया बिजनेस दे देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। जो अगला प्रिंसिपल है वो बात करता है कॉन्फिडेंशियलिटी की। जब हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट क्या है कि भाई जो भी कुछ हम इंफॉर्मेशन देख रहे हैं ऑडिट में वो हम ध्यान रखेंगे, किसी को शेयर नहीं करेंगे, कहीं गलत तरीके से किसी पर्सनल गेन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस इंफॉर्मेशन का हम मिसयूज़ करें। से फॉर एग्जांपल हम किसी कंपनी में जाते हैं, जैसे मारुति सुजुकी की ऑडिट करने जाते हैं, वहाँ एक नया डिज़ाइन हो रहा है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई ऐसा फ्यूल आ रहा है जो अभी तक मार्केट में नहीं आया है। तो ऐसा तो नहीं कि उस ऑडिटिंग में अगर हमें कुछ जानकारी मिलती है तो उसको हमने कहीं लीक कर दिया या किसी को बता दिया, वो सब नहीं होना चाहिए। जो अगला प्रिंसिपल है वो बात करता है इंडिपेंडेंस की। जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते हैं तो इंटेंट क्या है? इसका इंटेंट ये है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हमें जो भी ऑडिट करनी है वो किसी भी तरह की बायस में, कहीं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, और ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो काम कर रहा है वो उस समय उस प्रोसेस का मेंबर नहीं है। से फॉर एग्जांपल अगर बात करें इंटरनल ऑडिट की, तो एक तो पहली बात है हमें अपने प्रोसेस की ऑडिट नहीं करनी है। दूसरा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम प्रोडक्शन में गए, वो मेरा दोस्त है
तो वहाँ तो मैंने बड़ी अच्छी ऑडिट की और उसको कोई भी फाइंडिंग नहीं दी। फिर मैं गया न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उससे मेरी दोस्ती है और उसको मैंने रगड़ दिया। क्यों? क्योंकि उससे मेरी दोस्ती नहीं है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो अगला प्रिंसिपल है वो बात करता है एविडेंस बेस्ड अप्रोच की। जब हम एविडेंस बेस्ड अप्रोच की बात करते हैं तो आइडिया क्या? आइडिया ये है कि हमें जो भी कुछ कहना है वो हमेशा वेरीफाइबल होना चाहिए। वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको अगर आप 2 साल या 5 साल बाद भी देखते हैं तो क्या उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं। से फॉर एग्जांपल हम एक ऑडिट करते हैं परचेज प्रोसेस की और वहाँ पे एक नॉन कन्फर्मिटी निकाल के आते हैं कि परचेज ऑर्डर कंप्लीट नहीं था। अब इससे क्या जानकारी मिलेगी? अगर हमें ये नहीं पता कि इस परचेज ऑर्डर का नंबर क्या है, किस डेट का था, उसका सीरियल नंबर कुछ है, कौन सा पार्ट नंबर था, किस सप्लायर का था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो वो कंप्लीट होनी चाहिए और किसी को कभी भी उसको देखना हो तो वो समझ में आ सके। जो लास्ट 7th जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो बात करता है रिस्क बेस्ड अप्रोच की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई रिस्क भी हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। तो क्या हमारी ऑडिट उन सब रिस्क को, उन सब अपॉर्चुनिटीज़ को बाहर निकाल के आ रही है? क्या वो बता पा रही है कि आने वाले दिनों में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिसको हम इनकैश कर सकते हैं? अगर कोई ऑडिट में ये सब हो पा रहा है तो वो ऑडिट रियली में एक काम की ऑडिट है। से फॉर एग्जांपल कोई टेक्नोलॉजी है वो ख़त्म होने वाली है या कोई एक नई टेक्नोलॉजी जो मार्केट में आने वाली है। से फॉर एग्जांपल आज हम बायोफ्यूल की बात करते हैं या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसके रिलेशन में कुछ हो रहा है तो क्या हमारी ऑडिटिंग हेल्प कर रही है हमें इसको करने के लिए या नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं समरी करूं, मैंने आपसे 7 प्रिंसिपल्स के बारे में बात की। जो पहला था वो बात कर रहा था इंटेग्रिटी के बारे में, जो दूसरा था वो बात कर रहा था फेयर प्रेजेंटेशन के बारे में, तीसरा बात कर रहा था ड्यू प्रोफेशनल केयर, चौथा बात कर रहा था कॉन्फिडेंशियलिटी, जो पांचवा था वो बात करता था इंडिपेंडेंस के बारे में, जो छठा बात करता था वो बात करता था एविडेंस बेस्ड अप्रोच के बारे में, और जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट था वो बात करता था रिस्क बेस्ड ऑडिटिंग के बारे में। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज़ में रहेगा और वहाँ पर जो इसका आखिरी क्लॉज है जहाँ पे हम बात करते हैं ऑडिटर की कॉम्पिटेंस की और उसके अप्रूवल के बारे में, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू रखिए। इस पर्टिकुलर वीडियो को अगर आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हो तो नीचे आपको एक लिंक दिखेगा। अगर आप उसे क्लिक करेंगे एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह की ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।